नमस्कार छात्रों। आज हमारा जो विषय है वह विषय साम्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर गठित करना है और यह शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए रखा गया विषय है। पिछले दिनों में हमने प्रमाण के दो भेदों की चर्चा की थी। उसमें सूत्र था तद्वैधा कि प्रमाण जो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप से अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद तीसरा सूत्र आया था विशदम प्रत्यक्ष, कि विशद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। विशद मतलब में कहा गया था उसमें कि जो निर्मल है, स्पष्ट है और किसी की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इसी में हमने फिर चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह निर्मलता उसके अनुभव से जानी जाती है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव निर्मलता से जाना जाता है या उसकी निर्मलता से प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के द्वारा शब्दों के माध्यम से अग्नि का ज्ञान कराया जाता है। उस व्यक्ति ने सामान्य रूप से अग्नि को जाना है और उसी ने उसको बताया कि अग्नि ऐसी होती है। तो इस के बाद में दूसरा व्यक्ति भी यही देख लेता है कि भैया जहाँ धूम निकल रहा है या जहाँ धुआं निकल रहा है, वह धुआं जहाँ निकलता है वहाँ पर अग्नि होगी, ऐसा निश्चय है। इसलिए वह अनुमान को भी प्रत्यक्ष रूप से जानता है। इसके बाद तीसरे व्यक्ति जो है वह अंगार को देख करके समझता है कि इसमें अग्नि है। इस प्रकार से वो रंग के आधार पर भी डिसाइड करता है कि जो लाल रंग होता है उससे भी वो अग्नि का पता लगाता है। उसी विशद ज्ञान को यानी कि स्पष्ट ज्ञान को या प्रत्यक्ष ज्ञान को उन्होंने प्रमाण के बारे में बात कही थी। फिर सूत्र आया था प्रत्यंतराद व्यवधानेन विशेष वक्त्या व प्रतिभासनम वैषध्यम, अर्थात दूसरे ज्ञान की सहायता के बिना होने वाले तथा पदार्थ के आकार और वर्ण आदि की विशेषता से होने वाले प्रतिभास को वैषध्य कहते हैं। कि जो दूसरे के ज्ञान की सहायता से, अब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है पर हम दूसरे की सहायता से उस रूपपन ज्ञान से जानते हैं, उस रूप वस्तु को अपन अनुभव करते हैं और उस रूप वस्तु का अनुभव करने से हमें उसका ज्ञान हो जाता है। जब वह ज्ञान हमें हो जाता है इसी को कहते हैं वैषध्य। समझ। उसके बाद में एक सूत्र की जो चर्चा आज अपन करनी है कि यह जो है यह पदार्थ और प्रकाश का जो ज्ञान है इसके कारण का निषेध करते हुए एक सूत्र कहा गया है, नार्था लोको कारणम परिच्छित्वात् मोवत्, कि पदार्थ जो है और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं। समझे ना, कि जो पदार्थ है उस पदार्थ के आधार पर और प्रकाश के आधार पर जरूरी नहीं है कि ज्ञान हो ही हो, क्योंकि वे ज्ञान के विषय हैं, वे भी ज्ञान के विषय हैं। पदार्थ जो है वो भी ज्ञान का विषय ज्ञेय है और जो प्रकाश है वह भी ज्ञेय है। तो ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है भाई? ज्ञान तो अंतर में होता है, वस्तु में तो ज्ञान होता नहीं है, या वस्तु से ज्ञान तो होता नहीं है। अपने में ज्ञान होगा तभी तो वस्तु से ज्ञान होगा। इस प्रकार की यहाँ पे जो बात है कि जो जो ज्ञान का विषय होता है वह ज्ञान का कारण नहीं है। समझिए, विषय होता है ज्ञान का। जैसे अंधकार है तो अंधकार ज्ञान का विषय तो होता है, अंधकार के बिना ज्ञान का पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी कहते हैं कि यहाँ अंधकार है परंतु ज्ञान का कारण नहीं है, उल्टा ज्ञान का प्रतिबंधक है। उल्टा उसको ज्ञान का प्रतिबंधक बताया गया, ज्ञान का कारण नहीं बताया गया है। यदि पदार्थ को ज्ञान का कारण माना जाएगा तो मौजूद पदार्थों का ज्ञान होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हम देखते तो चारों तरफ हैं, परंतु हमें ज्ञान तो किसी एक वस्तु का ही होता है, संपूर्ण वस्तु का हमें ज्ञान होता ही नहीं है।
हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, परंतु हम उन सबको नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ से ज्ञान तो जो कारण मानते हो, तो पदार्थ से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से पदार्थ का ज्ञान होता है। समझ गए ना? जो उत्पन्न ही नहीं हुआ अथवा नष्ट हो गए हैं, उसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो है ही नहीं वह कारण कैसे हो सकता है। और आपने कहा कि भाई प्रकाश को कारण मानते हैं, तो रात्रि में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि रात्रि में, अंधेरे में कुछ ज्ञान होता नहीं है, लेकिन अंधेरे में भी हम बहुत सारी चीज़ें को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। अतः यह भी कह सकेंगे कि यहाँ अंधकार नहीं है। यह कहने पर भी अनेक प्रकार का प्रसंग उपस्थित होगा। इस प्रकार से अपन ने आज जो है छठे सूत्र की चर्चा की है। आगे के सूत्रों की चर्चा इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। आप सभी इस विषय को, न्याय का विषय है, बहुत ध्यान से सुनने समझने की आवश्यकता है और गंभीरता से सुने समझें और उसको अपना विषयवार उसका अध्ययन भी करें। धन्यवाद।